तो वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की। ओके, तो आज का हमारा वही न्यूमेरिकल्स करेंगे पहले, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो 12th क्लास के चैप्टर में मैंने आपको जीरो ऑर्डर करवा चुका था बेटा। मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ और आपका प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है। ठीक है जी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बेटा इसके। ओके, तो पहला न्यूमेरिकल मैं कराने जा रहा हूं आपको। पहले न्यूमेरिकल में बेटा क्या कहता है ये, द डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर। ठीक हो गया जी। NH3 का डीकम्पोजिशन प्लेटिनम सरफेस पर जीरो ऑर्डर है। व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ रेट कांस्टेंट दिया है। ओके, तो देखो क्वेश्चन लिखते हैं पहले। द डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस सही है, इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके जी। व्हाट आर द रेट्स, बेटा रेट्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बताना है? रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 ओके एंड H2 और N2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन बताना है। इफ K की वैल्यू, रेट कांस्टेंट है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सही है जी। अब देखो बेटा, समझो क्वेश्चन कैसे करना है। पहला काम डिकम्पोज करो NH3 को। लो जी, NH3 मैंने डिकम्पोज किया बेटा। गैस है ये। ओके, ये कैसे डिकम्पोज होगी? H2 प्लस 3N2 सही है जी। 3 दूनी 6 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये गैस हो गया, ये गैस हो गया। ओके, तो हमें देखो, अगर मैं इसका रेट निकालता हूं, बट हमें रेट दे रखा है जी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रेट दिया है बेटा K इंटू NH3 की पावर 0 हो जाएगा। ओके जी, जीरो ऑर्डर का मतलब हो गया भाई कंसंट्रेशन की पावर 0 होगी। ओके जी, K की वैल्यू दी है। अब हमें क्या निकालना है? व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन बताना है N2 और H2 गैस का। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन, तो देखो बेटा, रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहला काम देखो, बेसिकली हमें निकालना क्या है, पहले ये देखो, DH2 ओवर DT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सही हो गया। DN2 ओवर DT की वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है। ओके जी। अब देखो बेटा, रेट ऑफ प्रोडक्ट, तो पहला काम करो, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो। तो प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ROR लिख रहा हूं बेटा मैं। रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की क्या होगी? 1/3। ये तो जानते हो ना, स्टोइचियोमेट्री 1/, में चली जाती है। DH2 ओवर DT सही है जी, इक्वल्स टू 1/3 DN2 ओवर DT। ओके जी, क्या हो जाएगा? K इंटू, यानी यही रेट है, K इंटू NH3 की पावर बेटा 0। ओके, तो किसी की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको मैं डायरेक्ट K भी लिख सकता हूं। सही है, इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देखो, मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, तो पहला निकालता हूं DH2 ओवर DT। तो ये 3 मल्टीप्लाई में चले जाएगा इंटू 3 इंटू K की वैल्यू बताओ बेटा। 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। नहीं समझ में आ रहा? 25 या 75 होता है इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? रेट ऑफ प्रोडक्शन आ गया DH2 ओवर DT। अब निकाल दो DN2 ओवर DT। तो क्या होगा? DN2 ओवर DT इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई में जाएगा 3 दूनी। ओके बेटा, अरे समझ में आ रही है बेटा बात या नहीं? 3 दूनी 6 हो गया। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर कुछ नहीं होगा। देखो रेट बैलेंस आपको ध्यान रखना है, बैलेंस आपको ऐसे करनी है। ओके, तो क्या होगा? देखो 2 N2 है, नाइट्रोजन 2 है। ठीक हो गया। 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो देखो डायरेक्ट करेंगे हम। DN2 और DH2 की वैल्यू क्या आएगी? K की वैल्यू क्या होगी? 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इज इट क्लियर और नॉट? सही है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को कैसे क्वेश्चन करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, अगर गिवन हो। ओके, अब इसको रब करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, देखो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से समझो आप। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द डीकंपोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH4 बना, H2 बना एंड CO बना। ओके, द रिएक्शन इज गिवन बाय। तो बेसिकली अगर मैं डाइमिथाइल ईथर का यानी डाइमिथाइल ईथर का डीकंपोज करता हूं तो क्या बनता है बेटा, मेरा CH4 बनता है बेटा, H2 बनता है और CO बनता है। ये उसने बताया, ठीक हो गया। रेट दिया बेटा इसने K इंटू, भाई जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, डाइमिथाइल ईथर का उसने रेट दे दिया, बहुत खुशी की बात जी। ओके, अब बेटा ये क्या कह रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ। इन क्लोज्ड वेसल में जब हमने रखा तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो गया। सो द रेट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस। तो अब जो रेट एक्सप्रेस किया जाएगा ना, वो किसके टर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा, पार्शियल प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। नाउ रेट विल बी, रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू K इंटू P टाइम्स CH3O CH3 की पावर 3/2। भाई क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर के टर्म में हम लिखेंगे। तो इफ प्रेशर इज मेजर्ड, प्रेशर किसमें मेजर्ड किया बेटा, इन्होंने प्रेशर मेजर्ड किया बार में, बहुत सही जी। ओके, टाइम मेजर किया बेटा इन्होंने मिनट में, सही है। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? तो देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो यूनिट्स बतानी है, देखो जी, रेट की यूनिट्स बतानी है और रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इसका मतलब K की यूनिट बतानी है, सही है। क्वेश्चन समझ गए आपको कैसे करना है, क्वेश्चन अप्रोच समझ गए। तो देखो बेटा, मुझे ये बात पता है, क्या बात पता है, रेट की यूनिट क्या होती है, रेट क्या होता है भाई, DC/dt होता है, सही है। DC क्या है, कंसंट्रेशन हो गया, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स हो गया, सही है। इतनी बात पता है भाई। रेट क्या होता है, DC/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए या रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, यही था। और ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट हो गया, तो कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स हो गया जी। कंसंट्रेशन किस में मेजर की है जी, ATM में मेजर नहीं किया, बार में मेजर किया है। ओके जी, तो बार टाइम क्या हो गया, मिनट इनवर्स हो गया, नहीं हो गया। तो पहला पार्ट हो गया, रेट की यूनिट आ गई। अरे हाँ या ना बोलो, यस या नो। अरे समझ तो आ रहा होगा आपको बात, ठीक है जी। अब देखो बेटा, रेट की यूनिट आ गई हमारे पास, K की वैल्यू निकाल लो यहां से। K इक्वल्स टू क्या होगा, R अपॉन ये, सॉरी ये प्रेशर के टर्म में है ना, प्रेशर क्या हो गया बेटा, प्रेशर की पावर CH3O CH3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अरे इज इट क्लियर और नॉट बेटा? तो K की वैल्यू निकाल लो और करके, K इक्वल्स टू क्या हो गया, रेट की अभी मैंने बताई आपको, बार मिनट इनवर्स, सही है। इसकी क्या हो जाएगी भाई, बार इसकी भी होगी, नहीं होगी? अरे समझ तो आ रहा होगा बात है भाई। ये प्रेशर है, प्रेशर बार में माप रखा है, तो बार की पावर 3/2। ओके जी, इसकी 1 है तो ये ऊपर भेजेंगे, तो बार की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, तो 1 माइनस 3/2। ओके जी, अब बस क्या करना है, मैथ लगानी है बेटा आपको। तो क्या करना है, बार की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, तो ये देखो 1 माइनस 3/2 मतलब क्या हुआ बेटा, एक में से 1.5 घटा दिया जी। क्या घटा दिया, 1.5 घटा दिया, तो कितना बचेगा, -1/2 बचेगा, नहीं बचेगा भाई। 2 माइनस 3 माइनस 1/2 मिनट इनवर्स, सही है। इज इट क्लियर और नॉट? तो K की वैल्यू क्या आ गई, K की यूनिट्स आ गई, बार की पावर 1 माइनस हाफ मिनट इनवर्स। ओके जी, इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा, समझ में आया क्वेश्चन? अब देखो अगला न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। अगला न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। अगले न्यूमेरिकल में ये कह रहा है, मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो हमें ये बताना है वो फैक्टर्स बताने हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को। तो मैंने आपको बताया था बेटा, रेट, किसी का भी रेट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बेसिकली कितने फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, वो एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था बेटा, रेट फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है बेटा, क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, सही है जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग, पहला फैक्टर क्या है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है भाई। रेट लॉ हम लिखते हैं तो R क्या होता है बेटा, K A की पावर X B की पावर Y। अरे समझ में आ रही है बात? तो कंसंट्रेशन की पावर के ऊपर डिपेंड करता है रेट। ओके, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ओके,
बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इसी के लिए आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ेंगे। ओके, इन फर्दर क्लास आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, k इक्वल्स टू a इंटू ई रेज टू द पावर माइनस e अपॉन आर टी। ओके बेटा जी, इज इट क्लियर और नॉट। थर्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैटालिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके रेट, फिर फोर्थ किसके, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है, एक्टिवेशन, सही है जी, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करेगा रेट। और फिफ्थ फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। फिफ्थ फैक्टर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के भी ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ओके बेटा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी रेट डिपेंड करेगा। ओके बेटा जी, ठीक हो गया जी। इसी के साथ ही वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।